बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उनके सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 34वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन रहे प्रत्येक वीडियो से हमें भक्ति और भगवान को लेकर अध्यात्म को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर हमें यथार्थ जानकारी प्राप्त हो रही है। जो जानकारी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के प्रथम चरण में हमारे शास्त्र ज्ञानहीन तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य हमें नहीं दे पाए, जो समस्त जानकारी हमारे ही पवित्र शास्त्रों में वर्णित थी। क्योंकि स्वयं कबीर परमेश्वर जी के अलावा अपने द्वारा रची गई सृष्टि को और इन धर्म शास्त्रों की यथार्थ जानकारी को और कोई नहीं दे सकता है। और यही कारण है भाई और बहनों, सदियों से परमात्मा चाहने वाली आत्माएं यथार्थ भक्ति विधि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से दूर रहे, अनभिज्ञ रहे। अब पूरे विश्व के मानव समाज पर बहुत बड़ी मेहर हुई है, दया हुई है। स्वयं कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर गति करके 8 सितंबर 1951 को पुनः अपने विधान अनुसार अतिथि रूप में इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हुए हैं और सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके हमें ये अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। और इसी तत्व ज्ञान से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, अन्य ज्ञान से नहीं। यदि काल के 21 ब्रह्मांडों से जन्म मरण के कष्ट से 184 योनियों की पीड़ा से तपतशिला के कष्ट से यदि हम बच सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से, उनकी शरण में आकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति यदि हम करते रहे तो इसी मनुष्य जन्म में हमारी आत्मा का कल्याण निश्चित है।
तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा ये सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है। सुई की नोक रखने जितनी जगह इस पुस्तक के अमृत ज्ञान में कमी निकालने में कोई भी धर्मगुरु सक्षम नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमने सर्वप्रथम अध्यात्म को समझने के लिए सृष्टि रचना को समझना होगा। उसके लिए सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बार बार हमें सृष्टि रचना समझाई है और सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित भी करके दिखाई है। आज उसी पर हमारा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वास्तव में सर्वशक्तिमान आत्मा का उद्धार करने वाला एक पूर्ण परमात्मा कौन है, किस पूर्ण परमेश्वर की पूजा करने के लिए पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता जी कह रही है। सिखों का वाहिगुरु, ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ कह रही है। तो जब तक हम उस एक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे, एकमात्र उन्हीं की पूजा और भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भाई और बहनों हमारी आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो इस पवित्र पुस्तक में बार बार समझाया जा रहा है कि हम जिनको सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर, अजरो अमर मानकर, अविनाशी मानकर, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की जो एक एक गुण से युक्त हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शंकर जी, हम इन्हीं की आदि अधूरी साधना पर केंद्रित हो गए, हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के कहने पर, और हमेशा जन्म और मरण में ही रहे। तो जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि इन देवी देवताओं से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, काल और दुर्गा से ऊपर कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो हमें जन्म और मरण के कष्ट से छुटकारा दिलवा सकते हैं, तब तक भाई और बहनों हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से कदम आगे नहीं रख सकते। तो आज इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में गीता जी और वेदों के अनुसार क्या ब्रह्मा और विष्णु और महेश की पूजा शास्त्र अनुकूल है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से हमारी आत्मा का कल्याण संभव है? क्योंकि भाई और बहनों, मैंने बार बार हमने इन चीजों को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बच्चा शुरुआत में स्कूल में जाता है, टीचर साल भर तक उसे वही बातें बार बार प्रतिदिन समझाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बार बार पूरी साल भर, तब कहीं जाकर उस बच्चे के दिलो दिमाग में वो बात बैठती है कि हाँ, ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, हम सब नादान बालक हैं और सतगुरु रामपाल जी हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे टीचर हैं, और टीचर ने बच्चे की बुद्धि के अनुसार वो चीज़ें समझानी होती हैं। तो जब तक हमारे दिलो दिमाग में ये चीज़ इन शास्त्रों को देखकर जो यथार्थता है घर नहीं करेगी कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये जन्म और मरण में हैं, ये सर्वशक्तिमान भगवान नहीं हैं, इनकी पूजा गीता जी मना कर रही है, तब तक भाई और बहनों उस सुप्रीम गॉड तक हमारी सुरती कैसे पहुंचेगी? तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पेज नंबर 275, यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय। रजगुण ब्रह्मा जी यानी श्री ब्रह्मा जी जो दुर्गा के बड़े बेटे हैं, काल के बड़े बेटे हैं, यानी काल और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। तो रजगुण श्री ब्रह्मा जी हैं, यानी ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त किया हुआ है। सतगुण श्री विष्णु जी हैं, यानी विष्णु जी को सतोगुण से युक्त किया हुआ है, तथा तमगुण शिव जी यानी शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर रखा है। इन त्रिदेवों की पूजा व्यर्थ कही है। इन तीनों देवताओं की पूजा गीता जी में मना है, व्यर्थ है। क्या कहा गुरुदेव ने? यही गीता ज्ञान दाता प्रभु कौन? ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जो श्री कृष्ण जी में प्रेतवत प्रवेश करके महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता जी का ज्ञान बता रहा है। यही गीता ज्ञान दाता प्रभु श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में कह रहा है कि तीनों गुणों, अब तीन गुण कौन है? हम मार्कंडे पुराण से, देवी भागवत से हम क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि तीन गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। और यही तीनों देवता हैं, यानी ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त हैं,
विष्णु जी सतोगुण से युक्त हैं, शंकर जी तमोगुण से युक्त हैं। चाहे 3 गुण कहो, चाहे 3 देवता कहो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, क्योंकि गीता जी कोड वर्ड में है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करने वालों का ज्ञान हरा जा चुका है। यानी वो मंद बुद्धि हैं जो गीता जी को ना समझकर और ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा मानकर उनकी पूजा करते हैं। ये तो इनसे ऊपर मेरी भक्ति पूजा भी नहीं करते। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक की ही साधना तक लगे हुए हैं, इन्हीं को उत्तम मानकर, जिनकी बुद्धि यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, समाप्त हो चुका है, ये लोग इस गीता जी को अच्छे से समझकर मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की पूजा भी नहीं करते, मेरी साधना भी नहीं करते। तीनों भगवानों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव तक की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, जैसे आपको रावण का उदाहरण दिया, हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिया, आपको कंस का उदाहरण दिया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता वो नीच की श्रेणी में है, वो अपराधी है परमात्मा का। दुष्कर्म करने वाले, रावण सीता जी को उठा लाया और भगवान शंकर की पूजा करता था, तो ऐसे दुष्कर्मी लोग हैं, यानी उनको कभी सद्बुद्धि नहीं आ सकती जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं। दुष्कर्म करने वाले मूर्ख इन तीनों से ऊपर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से ऊपर मुझ ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ये नादान लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को छोड़कर, जो बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ भी नहीं दे सकती आप लोगों को, वही देगी जो आपका कर्म है, इन तीनों की भक्ति छोड़कर मुझ काल ब्रह्म की भी साधना नहीं करते, अगर मुझ काल ब्रह्म की साधना करें, ओम नाम की साधना करें, तो मैं इनको काफी लंबे समय तक सुख प्रदान कर सकता हूं अपने महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। लेकिन ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में हैं, जन्म और मरण में हैं। लक 84 योनि में गधे कुत्ते बनने से नहीं बच सकते, चाहे काल की ब्रह्म साधना भी क्यों ना कर लो, क्योंकि खुद ये काल आगे चलकर गीता ज्ञान देते समय अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में कह रहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार, नेक, परंतु ये मुझ काल की घटिया साधना में संलग्न है। ये मेरी ओम नाम की साधना में लगी हुई हैं और मेरी ओम नाम की साधना अनुतमाम यानी अश्रेष्ठ, घटिया है, क्योंकि ओम नाम की साधना करके कहां जाएगा साधक? ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग में, और वहां अपना कर्म भोगकर फिर वापस जन्म मरण में, लक 84 योनियों में, गधे कुत्ते सूअर के शरीर में, नरक में, तपतशिला पर। तो काल कह रहा कि मेरी ओम नाम की साधना भी घटिया है, लेकिन ये जो अच्छी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, इनको वेद समझ में नहीं आई, गीता समझ में नहीं आई, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से इन्होंने इन चारों वेदों से, गीता जी से एक ओम नाम को सेलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का जानकर। लेकिन इन नादानों को क्या पता कि वो ओम नाम तो मुझ काल का है। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञानदाता प्रभु ने यानी काल में अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी भक्ति को भी यानी ओम नाम की साधना को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस तत्व ब्रह्म की, कबीर परमेश्वर की शरण में जाने को अर्जुन को कह रहा है। जिस समय गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, उससे पहले न तो 18 पुराण थे और न ही कोई 11 उपनिषद व 6 शास्त्र ही थे, जो बाद में ऋषियों ने अपने अपने अनुभव की पुस्तकें रची है। उस समय केवल पवित्र चारों वेद ही रूप में प्रमाणित थे और उन्हीं पवित्र चारों वेदों का सारांश पवित्र गीता जी में वर्णित है। अब आगे परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति से और भक्ति से जो लाभ होते हैं, उससे मानव समाज, भगत समाज क्यों दूर बैठा रहा? क्योंकि हमें ज्ञान कौन समझाता? जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिनको संस्कृत का ज्ञान था, जिनको हम विद्वान कहा करते थे, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, इन्होंने ठेका ले रखा था शास्त्रों को पढ़ने का और दुनिया को भक्ति के बारे में बताने का।
और ये स्वयं तत्व ज्ञानहीन थे। इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान जरूर था, लेकिन ये शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाए, क्योंकि शास्त्रों के सार को किसी भाषा से नहीं बल्कि तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब जैसे भाई और बहनों, आज आप और हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं, 1-2% को छोड़कर किसी को भी संस्कृत भाषा नहीं आती है, किसी को भी संस्कृत की ABCD का नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सतगुरु रामपाल जी से तत्व ज्ञान लेकर इन तमाम धर्मों के तमाम धर्मशास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझ लिया है, जो ये संस्कृत के विद्वान भी नहीं समझ पाए, मनु जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए। उस गूढ़ ज्ञान को संस्कृत में लिखे शास्त्रों से आप और हम भाई बहनों ने अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके द्वारा प्रदान तत्व ज्ञान आधार से समझ लिया। तो शास्त्रों को समझने के लिए भाषा की नहीं बल्कि सच्चे गुरु की और तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तो आज से पहले क्या किया करते थे ये नादान पंडित, ये ब्राह्मण, ये वेदों के विद्वान जो बने हुए थे तथाकथित तौर पर, इन्होंने वेद घोट लिए, मुंह जबानी याद कर लिए इन्होंने सारे श्लोक अध्याय, और उसके बाद ये क्या करते थे, ये इकट्ठे होकर और ये शास्त्रार्थ किया करते थे। 2 पंडित आपस में बैठ जाया करते थे, आधे उसके पक्ष में आधे उसके पक्ष में, या वैसे लोग बैठ जाया करते थे। और उस समय वो जो शास्त्रार्थ किया करते थे वो संस्कृत में ज्यादा बोला करते थे, संस्कृत में। और आम व्यक्ति जो शास्त्रार्थ को सुनने के लिए जाया करते थे उनको बेचारों को संस्कृत आती नहीं थी, क्योंकि उस समय एक ब्राह्मण वर्ग के अलावा किसी अन्य को पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो वो जो श्रोतागण थे जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो कैसे निर्णय करते थे कि कौन विद्वान है कौन विद्वान नहीं है। जो सबसे ज्यादा संस्कृत बोलता रहता, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाता, उसको अंत में वो अनपढ़ श्रोतागण विजय घोषित कर दिया करते थे कि वाह पंडित जी वाह, आधे घंटे से रुक ही नहीं रहा संस्कृत बोलने से। जबकि श्रोताओं को ये नहीं पता कि वो संस्कृत में गालियां दे रहा है या शास्त्रों के श्लोक बोल रहा है या अपने घर की रामायण बोल रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन जो जितना ज्यादा बोल लेता था दूसरे पर हावी हो जाता था, उन नादान श्रोताओं के अनुसार वही विजयी हो जाता था और वो श्रोता तालियां पीट दिया करते थे। तो इस कारण से भाई और बहनों, ये तथाकथित धर्म गुरु समाज में विद्वान बने रहे, और इन शास्त्रों का ज्ञान ना होने के चलते आप और हम भाई बहन मूर्ख बने रहे। अब परमेश्वर रामपाल जी ने आकर दया की है। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय परमेश्वर ने पहले से भक्ति युग निर्धारित किया, आप और हमें शिक्षा दी, ये वैज्ञानिक उपकरण दिए, सर्व धर्मशास्त्रों को आज परमात्मा ने सुलभ करवाया, इनको प्रिंट करवाया, जगह जगह गांव गांव नगर में पहुंचाया, साथ में परमेश्वर ने संस्कृत से सभी भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद करवाया, ताकि आम व्यक्ति आसानी से इनको पढ़ सके। साथ में परमेश्वर ने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल दे दिए ताकि अपने मोबाइल में जब चाहे जिस अध्याय को, जिस श्लोक को, जिस भाषा में पढ़ सके। ऐसी सुविधा परमेश्वर ने आप और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए सुलभ करवाई जो असंभव थी। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, शास्त्रार्थ ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को उलझाया। इस शास्त्रार्थ ने अर्थात ज्ञान चर्चा ने कब, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के धरती पर आने से पहले जो ये ज्ञान चर्चा हुआ करती थी इन संस्कृत के विद्वानों की, इस शास्त्रार्थ ने, उस प्रकार की ज्ञान चर्चा ने केवल परमेश्वर के ज्ञान को, इन शास्त्रों के ज्ञान को उलझाया है, सुलझाया नहीं है। शास्त्रार्थ कैसे होता था, यानी ज्ञान चर्चा कैसे हुआ करती थी? 2 विद्वान प्रश्न उत्तर किया करते थे तथा श्रोतागण भी बहुत संख्या में शास्त्रार्थ यानी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए विराजमान होते थे। हार जीत का फैसला श्रोताओं के हाथ में होता था, जो अनपढ़ थे, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। जिसने ज्यादा संस्कृत लगातार उच्चारण की तो श्रोतागण ताली बजाकर विजयी होने का प्रमाण देते थे। इस तरह विद्वानों की हार जीत का फैसला अविद्वानों के हाथों में था। इसका प्रमाण गुरुदेव भगवान ने दिया है। पुस्तक है श्री मद दयानंद प्रकाश, लेखक श्री सत्यानंद जी महाराज, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। गंगा कांड 8वां सर्ग, पेज नंबर 89 पर से ज्यों का त्यों। लेख 3 दिन तक प्रति साय यानी रोजाना शाम को कृष्णानंद जी और स्वामी कौन, दयानंद जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी का यानी दयानंद जी का तो ये मन चाहता विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरो दी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण ना दे सका, केवल गीता का ये श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। कृष्णानंद जी कहने लगा, रे भैया गीता जी कह रही है कि भगवान साकार है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यानी जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो मैं अपने अंश अवतार सर्जन करता हूं। तो अंश अवतार आएगा तो वो शरीर में आएगा, साकार होगा। तो कृष्णानंद जी तो सही कह रहे थे कि भाई भगवान साकार है, निराकार नहीं है। लेकिन दयानंद जी ने दोहरा प्रवाह संस्कृत बोलकर और भगवान को जबरदस्ती निराकार साबित कर दिया। स्वामी जी ने गरज कर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए। यानी कृष्णानंद तू मेरे साथ में ज्ञान चर्चा कर रहा है तो मेरी तरफ मुंह करके बात कर। लोगों को गीता लेके क्या समझा रहा है उस तरफ मुंह करके। परंतु उसके तो विचार ही उखड़ गए थे, वह चौकड़ी ही भूल चुका था। अब बेचारा कृष्णानंद क्या करे, जनता ने ताली पीट दी दयानंद जी के लिए। धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहा था, सत्य होते हुए बेचारा क्या करे, चुप हो गया। मुख में झाग आ गए, गले में घिग्गी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया, किसी प्रकार लाज रह जाए। इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि अच्छा लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कारण का कारण नहीं वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं। अब इनको तो उआबाई बकने में दयानंद जी को महारत हासिल था, महारत सिकलीव सुनाने में। इसलिए उन्होंने श्री कृष्णानंद जी को चुप कर दिया। लोगों ने अपनी हंसी से कृष्णानंद जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबराकर वहां से चलता बना। अब बताओ, गीता जी के अनुसार बेचारा बात कर रहा था कृष्णानंद और उआबाई दयानंद जी बक रहे थे, लेकिन सामने जो जनता बैठी थी अनपढ़, बस दयानंद जी की धारा प्रवाह संस्कृत के सामने और उस गीता जी के अनुसार बात करने वाले कृष्णानंद जी को पराजित घोषित कर दिया। उपरोक्त लेख में स्पष्ट है कि विद्वानों की हार जीत का निर्णय अविद्वान करते थे। स्वामी दयानंद जी ने, हालांकि ये हमारे लिए स्वामी नहीं है, लेकिन लेख के अनुसार दास बोल रहा है, हमारे स्वामी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, क्योंकि हम पतिव्रता पद पर हैं। श्री दयानंद जी ने लगातार संस्कृत बोल दी, श्रोताओं ने हंसी कर दी तथा महर्षि दयानंद जी को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि हम दयानंद जी के नाम से पहले महर्षि शब्द भी नहीं लगा सकते अब, क्योंकि अब हमें तत्व ज्ञान से पता चल गया, गुरुदेव ने बता दिया कि वास्तव में महर्षि कौन होता है। यानी भगतों में सर्वश्रेष्ठ भगत उसको महर्षि कहते हैं। पहले भगत को ऋषि कहा करते थे, ऋषि यानी भगत। और उन ऋषियों में जो सबसे अच्छा होता था, ज्ञानी होता था, नियम और मर्यादा में होता था, उसको महर्षि कहा करते थे। तो वर्तमान में भाई और बहनों, यदि कोई धरती पर महर्षि है या पहले भी कोई महर्षि था तो कबीर परमात्मा जी थे। आज वर्तमान में वे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। तो भगतों में सर्वश्रेष्ठ भगत की भूमिका भी 17 फरवरी 1988 से सन 1994 तक आदरणीय रामदेवानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाकर सतगुरु रामपाल जी ने ही निभाई है। परंतु दयानंद जी के नाम से पहले महर्षि शब्द अज्ञानी लोगों ने पका दिया। महर्षि दयानंद जी को विजेता घोषित कर दिया तथा परमात्मा निराकार मान लिया, जबकि यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में साफ है कि परमात्मा सशरीर है तथा साकार है। अग्ने तनुर असि विष्णवे तवा सोमस्य तनुर असि।
श्री दयानंद जी संस्कृत भाषा में प्रवचन करते थे। इसका प्रमाण है सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पेज नंबर 8 पर। श्री दयानंद जी ने कहा है कि पहली बार सत्यार्थ प्रकाश छपा था, उस समय मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती थी, क्योंकि बचपन से ही सन 1882 संवत 1939 तक संस्कृत में भाषण करता रहा। इससे सिद्ध हुआ कि श्री दयानंद जी संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ करते थे। संवत 1939 यानी 1882 में सत्यार्थ प्रकाश को दोबारा छपवाने के 1 वर्ष बाद सन 1883 में श्री दयानंद जी का निधन हो गया। स्पष्ट हुआ कि निधन के 1 वर्ष पूर्व ही श्री दयानंद जी ने हिंदी भाषा को जाना। इससे पहले संस्कृत में प्रवचन यानी व्याख्यान करते थे। अब देखो भाई और बहनों, जैसे वर्तमान में जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं, उनको लोग क्या समझते हैं कि ये तो विद्वान है, बहुत तगड़ा शिक्षित आदमी है। ऐसे ही भाई और बहनों, पहले के समय में जो संस्कृत ज्यादा बोलता था उसको विद्वान माना जाता था। अब वो ना तो वो संस्कृत भाषा जानने वाला विद्वान था और ना आज वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को जानने वाला विद्वान है। हाँ, यदि संस्कृत के साथ साथ उसको तत्व ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत की शरण में है, तो वो भगत होकर भी विद्वान है। और वर्तमान में जिसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है और यदि वो तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है, उसको तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो वो कोई विद्वान नहीं है, वो केवल एक भाषा विशेष का जानकार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। श्रोतागण संस्कृत से अपरिचित होते थे और वे ही विद्वानों की हार जीत का फैसला किया करते थे। अब ये दासों का भी दास यानी स्वयं को सतगुरु रामपाल जी का अधीन भाव में दर्शाते हुए आप और हमें शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि अब ये दासों का भी दास रामपाल दास चाहता है कि सभी पवित्र धर्मों की परमात्मा चाहने वाली पुण्यात्माएं तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएं, तब स्वयं लाल व लालड़ी की परख यानी पहचान कर लिया करेंगे। अब गुरुदेव चाहते हैं कि बच्चों, मैं तुम्हें इन धर्मशास्त्रों से परिचित करवा दूं, सृष्टि रचना समझा दूं, और अब तुम खुद ही इन शास्त्रों को पढ़कर जो हर भाषा में अनुवादित हैं, तुम खुद फैसला कर लो कि कौन विद्वान था और कौन विद्वान है, कौन तत्व ज्ञानहीन था और कौन तत्व ज्ञान युक्त है। हम स्वयं ही लाल और लालड़ी की यानी ज्ञान और अज्ञान की पहचान कर लें। इसके लिए गुरुदेव भगवान हमें एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं कि जब तक हम स्वयं अपने धर्मशास्त्रों के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, भक्ति मार्ग से परिचित नहीं होंगे, हम कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं करवा सकते। और जिस प्रकार हम सदियों से इन विशेष धर्म गुरुओं के गुलाम बनकर अपना जीवन जीते आए हैं, हम आज भी उसी प्रकार से गुलाम बने रहेंगे और काल की चक्की में पिसते रहेंगे। तो गुरुदेव छोटी सी कथा सुना रहे हैं। एक सेठ के 2 पुत्र थे, एक 16 वर्ष का, दूसरा 18 वर्ष का। पिताजी का देहांत हो गया यानी सेठ जी की मृत्यु हो गई। बच्चों की माता जी ने एक कपड़े में लिपटे लाल अपने बच्चों के हाथ में रखे तथा कहा, पुत्रों ये लाल ले जाओ तथा अपने ताऊ जी यानी पिताजी के बड़े भाई को कहना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये लाल अपने पास रख लो तथा व्यापार में हमारा हिस्सा कर दो। लाल क्या होते थे? जैसे बचपन में हम लोग वो खेला करते थे ना, गोलियां, कंचे बोलते हैं उनको, मोटे मोटे से कांच के, वैसा होता था, उसको लाल कहते थे। और उसकी कीमत कई लाखों में जो है वो करोड़ों में हुआ करती थी। तो जिस सेठ की मृत्यु हो गई थी, जिसके 2 बच्चे थे, उन बच्चों की माताजी ने कहा कि बच्चों ये लाल रखे मेरे पास में तुम्हारे पिताजी के समय के, और तुम ये अपने ताऊ जी के पास ले जाओ और ताऊ जी से कहो कि ताऊ जी हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है और ये लाल हमारे पिताजी के समय के रखे हुए हैं, आप इनको ले लो और हमें भी अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे दो। हम अकेले बालक व्यापार नहीं कर सकते। दोनों बच्चे माताजी के दिए हुए लालों को लेकर अपने ताऊ जी के पास गए तथा जो माताजी ने कहा था वो प्रार्थना की। उस सेठ यानी ताऊ जी ने लालों को देखा तथा बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करके कहा, पुत्र इन लालों को अपनी माताजी को दे आओ, यानी लाल वापस दे आओ अपनी माताजी को और कह देना संभाल कर रख लेगी, और आप मेरे साथ दूसरे शहर में चलो,
मुझे बहुत उधार माल मिल जाता है, यानी मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, वापिस आकर इन लालों को प्रयोग कर लेंगे। दोनों बालक ताऊ जी के साथ दूसरे शहर में गए। एक दिन ताऊ जी ने एक लाल बच्चों को दिया तथा कहा, पुत्रो ये लाल है, इसे उस सेठ को देकर आना जिससे कल 50,000 का माल उधार लिया था, तथा कहना कि ये लाल रख लो, हम वापस आकर आपका ऋण चुका देंगे तथा अपना लाल वापस ले लेंगे। दोनों बच्चों ने सेठ को उपरोक्त विवरण कहा। तब सेठ ने एक जोरी बुलाया। जोरी क्या होता था? जो लाल को देखता था, उसकी परख करता था कि ये नकली है या असली है। तो सेठ ने एक जोरी बुलाया। जोहरी ने लाल को परख कर बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। क्या है? लालड़ी, यानी ये तो नकली है, ये तो 2 रुपए का भी नहीं है, जो 100 रुपए की भी नहीं है। लाल की कीमत तो 9 लाख रुपए होती है। सेठ ने भली बुरी कहते हुए उस लालड़ी को गली में दे मारा, यानी फेंक दिया उन बच्चों के सामने गली में। बच्चे उस लालड़ी को उठाकर अपने ताऊ जी यानी अंकल जी के पास ले आए। अब बच्चों ने उस लाल को अच्छे से देखा कि ताऊ जी तो कह रहे थे कि लाल है, सेठ कह रहा कि लालड़ी है। तो उसको गली से उठाकर और अच्छे से देखा उसको कि भाई लालड़ी क्यों है। तो उनको पहचान सी हो गई उनको कि हाँ ये लालड़ी है, लालड़ी में ये लक्षण है, और उठा के अपने ताऊ जी के पास ले आए। आंखों में आंसू भरे हुए सर्व वृतांत सुनाया कि एक व्यक्ति ने बताया कि ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। ताऊ जी यानी अंकल जी ने कहा, पुत्र वह जोरी था और वह सही कह रहा था, ये तो वास्तव में लालड़ी है, इसकी कीमत तो 100 रुपए भी नहीं है। पुत्रो मेरे से धोखा हुआ है। अब ताऊ जी ने जानबूझकर लाल की जगह लालड़ी दे दी उन बच्चों को। ताऊ जी ने उस लालड़ी को लाल बताकर उन बच्चों को कहा था कि जाओ सेठ जी को दे आओ। ताऊ जी को तो पता था पहले भी कि लाल नहीं है, लालड़ी है, लेकिन वो ताऊ उन बच्चों को परख करवाना चाहता था, उनको उस बिजनेस में मास्टर बनाना चाहता था कि ये बच्चे कहीं आगे चलकर लेन देन में लाल और लालड़ी की पहचान में धोखा ना खा जाएं। फिर ताऊ ने दोबारा उनको लाल दिया और क्या कहा कि लाल तो ये है, गलती से मैंने ही आपको लालड़ी दे दी, अब जाओ तथा सेठ से कहना मेरा ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, लाल के धोखे में लालड़ी दे दी। अब दोनों भाई फिर गए उसी व्यापारी के पास और अच्छे से लाल को देखते हुए गए। पहले तो वो लालड़ी को देखते हुए आए थे, अब दोबारा जा रहे हैं तो लाल को देखते हुए जा रहे हैं। तो उनको पता चल गया कि लालड़ी कैसी होती है और लाल कैसा होता है। दोनों भाई फिर गए उसी व्यापारी के पास तथा कहा कि मेरे ताऊ जी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति नहीं है सेठ जी, गलती से लाल की स्थान पर लालड़ी दे दी, ये लो लाल। जोरी ने बताया कि वास्तव में ये लाल है और वो लालड़ी थी। और फिर जोरी आया और जोरी ने अब की बार क्या बताया कि सेठ जी ये पक्का लाल है, वो पहले वाली लालड़ी थी लेकिन ये लाल है। सामान लेकर वापस अपने शहर लौट आए। तब ताऊ यानी अंकल जी ने कहा कि पुत्रो अपनी माता जी से लाल ले आओ, उधार ज्यादा हो गई। अब ताऊ ने पहले ही उन बच्चों को लाल और लालड़ी की पहचान से परिचित करवा दिया कि लाल क्या होता है और लालड़ी क्या होती है। अब वो ताऊ क्या कह रहा है कि बच्चों अब वो लाल ले आओ जो तुम पहले लेके आए थे अपनी माता जी से और मैंने वापस भिजवा दिए थे, मार्केट में उधार बहुत हो गई है, अब अपनी माता जी से वो लाल ले आओ, उधार ज्यादा हो गई। दोनों बच्चों ने अपनी माता जी से लाल लेकर कपड़े में से निकाल कर देखा तो वे लालड़ी थी। अब बच्चे अपनी माता जी के पास गए, लाल और लालड़ी की उनको पहचान हो ही चुकी थी, और कहा कि माँ मार्केट में उधार बहुत हो गई है, ताऊ जी ने लाल मंगवाए हैं, लाल दे दे। तो माँ ने कहा ले बेटा मैंने तो तब से रखे हुए हैं, माँ ने निकाल के दे दिए। अब बच्चों ने देखा कि हम चेक तो कर लें कि ये लाल है या लालड़ी है, क्योंकि उनको पहचान हो गई थी, ताऊ ने पहचान करवा दी थी। तो बच्चों ने पोटली खोली तो देखा वो लाल नहीं थे, वो तो सारी की सारी लालड़ी थी, लाल एक भी नहीं था। ताऊ जी ने बच्चों को लाल तथा लालड़ी की पहचान करवा दी थी। दोनों पुत्रों ने अपनी माताजी से कहा कि माताजी ये तो लालड़ी हैं, लाल नहीं है। दोनों बच्चे वापस ताऊ जी के पास आए तथा कहा कि मेरी माँ बहुत भोली है, उसे लाल और लालड़ी का ज्ञान नहीं है, वे लाल नहीं है लालड़ी है।
सेठ ने कहा, पुत्रो ये उस दिन भी लालड़ी थी। अब ताऊ जी ने क्या कहा सेठ ने कि बच्चों ये उस दिन भी लालड़ी थी जब तुम पहली बार मेरे पास लेके आए थे, लेकिन बच्चों उस समय तुम्हें लाल और लालड़ी का ज्ञान नहीं था। और यदि मैं उस दिन ये कह देता कि बच्चों ये लाल नहीं ये तो लालड़ी हैं, तो तुम्हारे मन में दोष आता, तुम्हारी माँ के मन में दोष आता कि हमारे पिताजी मर गए, इसलिए अब ताऊ जी हमें अपने बिजनेस में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। तुम्हारे मन में दोष आ जाता। अब बच्चों मैंने तुम्हें लाल और लालड़ी की पहचान करवा दी है, अब तुम खुद निर्णय कर सकते हो। इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी यदि आप और हमें अपने मुख कमल से इन धर्म शास्त्रों के विषय में, इन धर्म गुरुओं के अज्ञान के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु के विषय में यदि हमें अपने मुंह जबानी कुछ बोलते, तो आप और हम नादान जो शास्त्रों की पहचान से परिचित नहीं थे, इन देवी देवताओं की समर्थता से परिचित नहीं थे, इन धर्म शास्त्रों से परिचित नहीं थे, आप और हम पूज्य गुरुदेव भगवान की बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करते और मन में ना जाने तरह तरह के दोष पैदा कर लेते कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान जिन्होंने इन शास्त्रों को दिन रात पढ़ा है, लोगों को बताया है, क्या वो मूर्ख हैं? सतगुरु रामपाल जी जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी हैं, जिनके खानदान में कभी कोई सत्संगी नहीं था, कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं था, और ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही हूं इन सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, तो हमारे मन में ना जाने क्या क्या दोष प्रकट हो जाते और हम भगवान की भक्ति से वंचित हो जाते। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें पहले इन्हीं धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर, इन्हीं धर्म गुरुओं के अनुवादों को दिखा दिखाकर आज आप और हमें लाल और लालड़ी से, विद्वान और अविद्वान से इन धर्म शास्त्रों में लिखी गूढ़ सच्चाई से परिचित करवा दिया कि तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश कहां तक के भगवान है, कितने समर्थ हैं, अविनाशी है या नाशवान हैं, दुर्गा और काल ये कौन हैं, क्यों यहां पर अपना कर्म भोग रहे हैं, क्या इनकी भक्ति शास्त्रों में उत्तम है या अनुत्तम है। आज सारी बातों की जानकारी हमें गुरुदेव भगवान ने करवा दी, लाल और लालड़ी की पहचान करवा दी। अब हमें कोई अध्यात्म के मामले में, भक्ति मार्ग के मामले में, भगवान की पहचान के मामले में धरती पर कोई धोखा नहीं दे सकता। तो ताऊ जी ने क्या कहा? सेठ ने कहा, पुत्रो ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन मेरे पास लेकर आए थे। यदि मैं लालड़ी कह देता तो आपकी माता जी कहती कि मेरा पति नहीं रहा, इसलिए अब मेरे लालों को भी लालड़ी बता रहा है। पुत्रो आज मैंने आपको ही लाल तथा लालड़ी की परख यानी पहचान करने योग्य बना दिया, अब आपने स्वयं फैसला कर लिया। तो आज सतगुरु रामपाल जी ने अपने तत्व ज्ञान से, सृष्टि रचना से, धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर और पूरे विश्व के मानव समाज को, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, उन सबको धर्मशास्त्रों की और इन देवी देवताओं की यथार्थता से परिचित करवा दिया। आज हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। विशेष इसी प्रकार आज ये दास यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं के लिए कह रहे हैं, इसी प्रकार आज ये दास यही चाहता है कि तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाऊं तथा शास्त्रों के प्रमाण देखकर आप स्वयं परख यानी पहचान करने योग्य होकर संत असंत को पहचान सको कि वास्तव में धरती पर पूर्ण संत कौन है। या ये बड़े बड़े संस्कृत बोलने वाले विद्वान गले में ये रुद्राक्ष की माला पहन के, लंबा लंबा चोटा, लंबी लंबी दाढ़ी, मूछ या गेरवा, लाल पीला सफेद कपड़ा पहनकर जो धूणे लगाकर बड़े बड़े आश्रम खोलकर बैठे हैं आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, क्या ये संत हैं? तो आज सतगुरु रामपाल जी ने हमें क्लियर कर दिया, कति साफ कर दिया उन्होंने अध्यात्म को। मन में कोई शंका नहीं हो सकती यदि आप उनके सत्संग कुछ दिन अच्छे से सुन लोगे, रुचि लेकर, निष्पक्ष होकर। शास्त्रार्थ यानी ज्ञान चर्चा विद्वान किया करते थे तथा हार जीत का फैसला अविद्वानों के हाथों में था। ये दास यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, ये दास चाहता है कि पहले प्रभु प्रेमी पुण्यात्माएं शास्त्रों को समझें, फिर स्वयं जान जाएंगे कि ये संत व महर्षि जी क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब 650 साल पहले भाई और बहनों, जब कबीर परमेश्वर जी बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर सतलोक से चलकर शिशु रूप में कमल के विकसित फूल पे प्रकट हुए थे
और 120 साल तक कबीर परमेश्वर जी ने सन 1398 से 1518 तक एक मनुष्य रूप में उन्होंने लीला की, अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन उस समय के ये जो अविद्वान थे और भोली भाली जनता की नजरों में जो विद्वान बने हुए थे संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के चलते, इन्होंने कबीर परमेश्वर जी के सतज्ञान को अपने अज्ञान के माध्यम से ऊपर नहीं आने दिया। अब भाइयों और बहनों, ऐसी भी बात नहीं है कि कबीर परमात्मा कोई कमजोर थे या कबीर परमात्मा के ज्ञान को ये काल प्रेरित, ये साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य ये दबाने में सक्षम थे। नहीं, 650 साल पहले आकर कबीर परमेश्वर जी ने कुछ उदाहरण पेश करने थे। 650 साल पहले का समय मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था, इसलिए परमात्मा ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना था। केवल परमेश्वर ने एक उदाहरण पेश करके जाना था बस, कि जो ज्ञान उन्होंने 650 साल पहले दिया एक अनपढ़ की भूमिका करते हुए, आज वही ज्ञान सर्वधर्मों के सर्वधर्म शास्त्र व्याख्यान कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि हां, कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले जो ज्ञान दिया था अपनी कबीर वाणी में, आज सभी धर्मों के सभी धर्मशास्त्र उसी ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में वो बातें जो कि त्यों लिखी है भक्ति और भगवान के विषय में। तो 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी एक अनपढ़ व्यक्ति की भूमिका कर रहे थे, अनपढ़ संत की भूमिका में थे। हालांकि उन्हें कोई संत नहीं माना करता था, लेकिन वो तो कबीर परमेश्वर जी की पावर थी, उनके ज्ञान की पावर थी, जो मजबूरन लोगों ने मानना पड़ा। लेकिन जो ये तथा कथित जो शास्त्री थे, पंडित थे, जो विद्वान थे, धर्मगुरु थे, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे, उन्हीं को पंडित और ब्राह्मण कहते हैं। जाति वालों से कोई संबंध नहीं है। तो इन लोगों ने अपनी अटपट करके और उस समय की जो अनपढ़ जनता थी उस अनपढ़ता का फायदा उठाकर और इन्होंने हमेशा कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान को छोटा साबित करने का प्रयास किया। और उस समय एक महर्षि सर्वानंद जी थे, जो अपने आप को तमाम शास्त्रों का ज्ञाता मानते थे, संस्कृत के बड़े विद्वान कहलाते थे, और उन्होंने कबीर परमेश्वर जी के साथ में शास्त्रार्थ किया। हालांकि आगे चलकर वो कबीर जी के शिष्य बन गए, फिर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन जिस समय सर्वानंद जी का और कबीर परमेश्वर जी का शास्त्रार्थ हो रहा था, वो किस आधार पर हो रहा था? कबीर परमात्मा सत्य बात कह रहे थे और सर्वानंद जी केवल संस्कृत भाषा में ही भाषण दे रहे थे, और वहां भीड़ जो बैठी थी वो अनपढ़ लोगों की थी। तो सर्वानंद जी के मुख से धारा प्रवाह संस्कृत सुनकर और लोगों ने तालियां बजा दी कि सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर जी पराजय हुआ। शास्त्रार्थ महर्षि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव का। एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे, उनकी पूज्य माता श्रीमती शारदा देवी पाप कर्म फल से पीड़ित थी। अब बेटा तो महर्षि पकड़ा है, सारे शास्त्रों का विद्वान है, भक्ति और भगवान का अपने से बड़ा किसी को जानकार नहीं समझ रहा, और उसकी माता खुद अपने पाप कर्म के चलते 3 ताप का कष्ट भोग रही थी, शारीरिक पीड़ा से दुखी थी। उसने सर्व पूजाएं व जंत्र मंत्र कष्ट निवारण के लिए वर्षों किए, शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वैद्यों की दवाइयां भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा, ये आपका पाप कर्म दंड प्रारब्ध कर्म का है, यानी तेरे भाग्य में लिखा हुआ है ये, और ये माफ नहीं हो सकता। जबकि वेद कह रहे हैं कि वो परमात्मा घोर से घोर पाप कर्मों को भी क्षमा कर देता है, यदि तत्वदर्शी संत मिल जाए, शास्त्र अनुकूल साधना मिल जाए तो। और वो पंडित जी कहा करते थे कि ये तो तेरे भाग्य में लिखा हुआ, ये तो तेरे कर्म दंड प्रारब्ध का भोग है, और ये क्षमा नहीं हो सकता, ये तो भोगना ही पड़ता है। और क्या उदाहरण दिया करते थे कि भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था, उस पाप कर्म का दंड श्री राम यानी विष्णु वाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। श्री बाली वाली आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में जहरीला तीर मारकर वध किया। तो शारदा, तेरे को भी भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार गुरुजी व महंतों व संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भगतमती शारदा अपना प्रारब्ध यानी पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी।
एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर, जो रिश्तेदार कबीर परमात्मा की शरण में आकर सुखी हो चुका था उस समय, एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयंभू यानी स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीर देव, कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई। क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि कबीर अंगारी असी, अर्थात कबीर यानी कबीर अंगारी यानी पाप का शत्रु, असी मानी है। फिर इसी यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा एनस एनस यानी अधर्म के भी अधर्म अर्थात पापों के भी पाप, घोर पाप को भी समाप्त कर देता है। प्रभु कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटी शारदा, यह सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोटे से प्रदान किया है, अपनी समर्थता से मैंने तेरे को सुखी किया है। पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहा करता है कि प्रभु पाप क्षमा यानी विनाश नहीं कर सकता, तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भगतमती शारदा ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु कबीर देव से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को, जो भगतमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत ज्यादा चाव था। उसने अपने समकालीन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने सर्व विद्वानों को विजय प्राप्त कर ली, क्यों न अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। सर्वानंद से सर्वाजीत, तो मेरे नाम से जग जाहिर हो जाएगा कि मैंने सभी संतों के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है। ये सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की, कहा कि माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा, सर्वानंद क्या बुरा नाम है? महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता जी ने कहा कि बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीर देव यानी कबीर प्रभु को भी पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम आते ही सर्वाजीत रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माता जी आप भी भोली हो, वो जुलाहा धानक कबीर तो अशिक्षित है, उसको क्या पराजित करना, अभी गया अभी आया। महर्षि सर्वानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बैल पर रखकर कबीर देव कबीर परमेश्वर की झोपड़ी के सामने गया। परमेश्वर कबीर जी की धर्म की बेटी कमाली कुएं पर मिली। फिर द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमपिता कबीर का घर। श्री सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डाले तो बाहर निकल जाए, तथा कहा कि बेटी, ये लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे दे, तथा जो उत्तर दे वह मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव जी ने एक कपड़े सीलने वाली बड़ी सुई डाल दी, मोटी सुई। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया, तथा कहा, पुत्री, ये लोटा श्री सर्वानंद जी को लौटा दो। लोटा वापस लेकर आई लड़की कमाली से सर्वानंद जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने? कमाली प्रभु द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया। तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर देव से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? प्रभु कबीर जी ने पूछा कि आपने क्या प्रश्न किया था भाई? श्री सर्वानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, अर्थात तेरा ज्ञान मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, कोई असर नहीं करेगा कबीर, इसलिए तू मेरे से ज्ञान चर्चा करने की सोच भी मत। इसमें और जल नहीं समाएगा।
वह बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा, सीधे सीधे अपनी हार स्वीकार कर ले। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मत होगे, इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान इतना भारी यानी सत्य है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी, इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान यानी लोकवेद को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा प्रश्न करो, और वहां पर सारे जुलाई इकट्ठे हो गए। ओहो, आज तो पंडित जी आ गए हो। अब उस समय गुरुदेव ने बताया कोई पंडित अगर इस प्रकार से अगर शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता था तो ऐसे इकट्ठे होकर देखते थे जैसे गांव में कोई हाथी आ गया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा छुआछात किया करते थे, 10 कदम दूर हटके चला करते थे, जिनको आज वर्तमान में नादानी के चलते हम शूद्र जाति का नाम देते हैं। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा प्रश्न करो, एक बहुचर्चित विद्वान को जुलाहू धानकों के मोहल्ले कॉलोनी में आया देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीर देव जी ने प्रश्न किया। अब परमात्मा तो सबसे वही प्रश्न किया करते थे सीधी भाषा में, ताकि सुनने वालों को भी समझ में आ जाए बात कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। उत्तर महर्षि सर्वानंद जी का। अब उसने तो वो शिकली सुनानी शुरू कर दी, रटी रटाई बात। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण हैं तथा श्री विष्णु जी सतगुण युक्त हैं तथा श्री शिव जी तमोगुण युक्त हैं। ये तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय हैं। इनके माता पिता कोई नहीं, आप अज्ञानी हो। अब भाई और बहनों ध्यान देना, क्योंकि तत्व ज्ञान है, हमें अपने गुरुदेव भगवान की लेखनी भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो यहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सर्वानंद की ओर से जो उस समय उसने बोला था, जो हमें यहां लिखकर बताया, सर्वानंद ने कहा कि श्री ब्रह्मा जी तो रजोगुण हैं तथा श्री विष्णु जी सतगुण युक्त हैं तथा शिव जी तमोगुण युक्त हैं। तो भाई और बहनों, जहां तक इस तुच्छ दो कोटि के जीव की बुद्धि काम कर रही है अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो उस समय सर्वानंद ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा जी रजोगुण हैं, विष्णु जी सतोगुण हैं और शंकर जी तमोगुण हैं। अब ये बातें तो भाई और बहनों बार बार आप और हमारे दिलो दिमाग में डालने के लिए, ताकि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो, ताकि हम गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 को समझकर और इन देवी देवताओं की असमर्थता से परिचित हो सकें, इन शास्त्रों को समझ सकें कि वास्तव में 3 गुण क्या हैं और ये तीनों देवता एक एक गुण युक्त हैं। अन्यथा विचार करो भाई और बहनों, अगर सर्वानंद को इस बात का ज्ञान होता कि श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है, विष्णु जी सतोगुण है और शिव जी जो है वो तमोगुण है, तो क्या गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 जिसमें तीनों गुणों की पूजा करने के लिए मना किया गया है, क्या सर्वानंद को यह बात समझ में नहीं आती? तो पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हमें दृढ़ करने के लिए सर्वानंद की ओर से इस प्रकार की बातें यहां पर बता रहे हैं। बाकी आगे की जो बातें वो सर्वानंद ने जो की त्यों कही, क्योंकि उसने यही सुन रखा था कि यही तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं, सर्वेश्वर महेश्वर और मृत्युंजय हैं, इनके माता पिता कोई नहीं है। ये सारी बातें सर्वानंद ने जो की त्यों कही। आप अज्ञानी हो, अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही ऊट पटांग प्रश्न किया। सर्व उपस्थित श्रोताओं ने ताली बजाई तथा महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। अब महर्षि सर्वानंद ने तो जो समाज में लोकवेद के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान बन बैठे हुए थे, जब सर्वानंद ने जनता के उन तथाकथित आधे अधूरे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रशंसा कर दी ना कि अजरो अमर है, मृत्युंजय है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, तो लोगों ने अपने भगवानों की प्रशंसा सुनकर तालियां बजा दी। पूज्य कबीर प्रभु, अब बार बार जैसे गुरुदेव यहां पर शब्द यूज कर रहे हैं कबीर देव, तो यहां बार बार गुरुदेव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वेदों में सीधा सीधा ये कबीर नाम नहीं है। वेदों में परमेश्वर का नाम कबीर देव, कबीर अग्नि, ताकि हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वेदों में कबीर परमेश्वर को कबीर देव और कबीर अग्नि करके लिखा है,
ताकि वेदों के श्लोक समझाते समय आप और हमें अच्छे से समझ में आ सकें। पूज्य कबीर प्रभु यानी जिनका वैदिक नाम है कबीर देव जी ने कहा कि महर्षि जी आप श्री मद देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद तथा श्री शिव पुराण का 6 तथा 7वां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी रखकर गीता जी पर हाथ रखकर पढ़िए तथा अनुवाद सुनाइए। अब महर्षि सर्वानंद जी ने पवित्र गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि सही सही सुनाऊंगा। अब महर्षि ने तो सोचा कि जो मैंने बोल दिया बस वही लिखा इन शास्त्रों में, क्योंकि ये लोग उनको पढ़ते कम थे और अपने गुरुओं से सुने सुनाई बातों को आगे ज्यादा प्रचारित किया करते थे। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर यानी कबीर देव जी के कहने पर पश्चात ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पेज नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से यानी पति पत्नी व्यवहार से सतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ। यही प्रकृति दुर्गा जो अष्टंगी कहलाती है, ये त्रिदेव जननी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कहलाती है। अब भाई और बहनों, ये बातें भी शास्त्र को पढ़ने के बाद सर्वानंद को उसी समय समझ में आई जब प्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रभु ने कहा कि ध्यान से पढ़, तो परमात्मा ध्यान केंद्रित करवाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। नहीं, वो सर्वानंद इन अध्यायों को तो दिन रात पढ़ा करता था। पवित्र श्री मददेवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी, 3 स्कंद में पेज नंबर 114 से 123 तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति यानी दुर्गा हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी यानी माता है। और मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता जी की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता यानी हे माता दुर्गा, मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान है, यानी हमारा तो जन्म और मरण होता है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। आप प्रकृति देवी हो। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3, 4, 5 में दुर्गा को प्रकृति भी कहा है। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं भी शंकर आप ही से उत्पन्न हुआ, अर्थात आप मेरी भी माता हो। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की मां ये दुर्गा साबित हो गई। महर्षि सर्वानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान लोकवेद के आधार पर तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अविनाशी व अजन्मा कहा करता था। पुराणों को पढ़ता भी था, फिर भी अज्ञानी ही था, क्योंकि ब्रह्म यानी काल पवित्र गीता जी में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन हैं उनकी बुद्धि हूं, जब चाहूं ज्ञान प्रदान कर दूं तथा जब चाहूं अज्ञान भर दूं। उस समय पूर्ण परमात्मा के कहने के बाद काल ब्रह्म का दबाव हट गया, यानी परमात्मा जी ने सर्वानंद को सद्बुद्धि दी, तब जाकर सर्वानंद के वो अध्याय, वो बातें, वो सब कुछ समझ में आई कि हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तो जन्मवान हैं, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माँ दुर्गा है, इनका पिता काल ब्रह्म है, ये तो दुर्गा और काल के पति पत्नी वाले संयोग से उत्पन्न हुए हैं, जैसे आप और हमारे को हमारे माता पिता ने उत्पन्न किया। तब सर्वानंद के बात समझ में आई, लेकिन अहंकार वश कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इस कारण से उसने सच्चाई को फिर भी स्वीकार नहीं किया। उस समय पूर्ण परमात्मा के कहने के बाद काल ब्रह्म का दबाव हट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मान हानि के भय से कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहा मैंने सब पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर से कहा तू झूठा है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर क्या था, सर्वानंद जी ने धारा प्रवाही संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया। 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेदवाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया। सभी उपस्थित भोले भाले श्रोतागण जो उस संस्कृत को समझ भी नहीं रहे थे, प्रभावित होकर सर्वानंद महर्षि जी के समर्थन में वाह वाह महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी, वो भी भूल गए क्या?
जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मानते हो तो मैं हारा तुम जीते। अब मूर्खों के साथ में भगवान क्या बहस करे। आप और हमें भी परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि जब किसी ने तुम्हारी बात मानी नहीं तो उसके आगे हाथ जोड़ के आगे निकल लो। मूर्खों के साथ में ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। भाई जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। अब गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। एक जमींदार का बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कुछ अंग्रेजी भाषा को जान लिया था। एक दिन दोनों पिता पुत्र खेतों में बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज आ रहा था। उसने बैलगाड़ी वालों से अंग्रेजी भाषा में रास्ता जानना चाहा। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये अंग्रेज अपने आप को ज्यादा ही शिक्षित सिद्ध करना चाहता है। आप भी तो अंग्रेजी भाषा जानते हो, निकाल दे इसकी मरोड़, सुना दे अंग्रेजी बोलकर। किसान के लड़के ने अंग्रेजी भाषा में बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र पूरी सुना दी। अंग्रेज उस नादान बच्चे की नादानी पर कि पूछ रहा हूं रास्ता और सुना रहा है बीमारी की छुट्टी की प्रार्थना पत्र। अपनी कार लेकर माथे में हाथ मारकर चल पड़ा कि किन मूर्खों से पाला पड़ गया। किसान ने अपने विजेता पुत्र की कमर थपथपाई तथा कहा, वाह पुत्र, मेरा तो जीवन सफल कर दिया। आज तूने अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में पराजित कर दिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा खास दोस्त वाली जो एप्लीकेशन थी ना वो भी मेरे को याद है। अगर वो सुना देता तो अंग्रेज कार छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीर देव जी पूछ कुछ रहे हैं और सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। ये शास्त्रार्थ ने घर गाल रखे हैं। ऐसे थे हमारे शास्त्री, इस प्रकार से करते थे ये लोग ज्ञान चर्चा शास्त्रार्थ, जिस कारण से इन शास्त्रों की यथार्थ सच्चाई भगत समाज के बीच में नहीं पहुंच पाई। परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि सर्वानंद जी आप जीते, मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, लिख कर दे दो, मैं कच्चा काम नहीं करता। परमात्मा कबीर यानी कबीर देव जी ने कहा कि ये कृपया भी आप ही कर दो, लिख लो जो लिखना है, मैं तो अंगूठा लगा दूंगा। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ तथा कबीर साहिब पराजित हुआ, तथा कबीर परमेश्वर से अंगूठा लगवा लिया। अपनी माता जी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा कि माता जी लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। भगतमती शारदा जी ने कहा, पुत्र पढ़कर सुनाओ। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर कबीर देव विजयी हुआ। उल्टा हो गया मामला। सर्वानंद जी की माता जी ने कहा, पुत्र आप तो कह रहे थे कि मैं विजयी हुआ, तू तो हार कर आया है। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निंद्रावश होकर मुझसे लिखने में गलती हो गई। फिर जाता हूं तथा सही लिख कर लाऊंगा। माता जी ने शर्त रखी थी कि विजयी होने का कोई लिखित प्रमाण देगा तो मैं मानूंगी, मौखिक नहीं। महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए तथा कहा कि कबीर साहब मेरे लिखने में कुछ गलती रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहिब कबीर जी ने कहा कि फिर लिख लो। सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवाकर माता जी के पास आया तो फिर उल्टी बात हो गई। कहना चाह रहा था कि मैं विजयी हो गया और मुंह से बोला जा रहा है उसमें लिखा हुआ है कि सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहिब विजयी हुए। कहा, माता जी मैं फिर जाता हूं। तीसरी बार लिख कर लाया तथा मकान में प्रवेश करने से पहले पढ़ा, ठीक लिखा था। सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई, यानी उस कागज पे निगाहें टिका के रखी कि हो क्या जाता है, तथा चलकर अपने मकान में प्रवेश करता हुआ कहने लगा कि माताजी सुनाओ। नजर कागज पर और कह रहा कि माताजी सुनाओ। ये कहकर पढ़ने लगा तो उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। तीसरी बार फिर यही प्रमाण लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित यानी हार गया तथा कबीर साहिब विजयी हुए। सर्वानंद बोल नहीं पाया, आंखों के सामने अक्षर उछल उछल कर दूसरी जगह सेट हो रहे हैं। तब माता जी ने कहा, पुत्र बोलता क्यों नहीं, पढ़कर सुना क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। माता जी ने सर्वानंद जी से कहा कि पुत्र परमेश्वर आए हैं, अरे भगवान आया हुआ है, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले।
तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा कहा, माता जी ये तो स्वयं भगवान आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है क्योंकि मैंने वाद विवाद बहुत ज्यादा कर दिया उनके साथ। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर भगवान कबीर के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर देव ने कहा, सर्वानंद आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना ब्रह्म यानी ये काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान ले, फिर अपना कल्याण करवाए। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आज से 550 वर्ष पहले यही पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी व पवित्र पुराणों में लिखा ज्ञान कबीर परमात्मा यानी कबीर देव जी ने अपनी साधारण वाणी में, कबीर वाणी में दिया था, जो उस समय से तथा आज तक के महर्षियों ने व्याकरण त्रुटि युक्त भाषा कहकर पढ़ना भी आवश्यक नहीं समझा, तथा कहा कि कबीर तो अज्ञानी है, इसे अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं, ये क्या जाने संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को। हम विद्वान हैं, जो हम कहते हैं वह सब शास्त्रों में लिखा है, तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता नहीं है। ये तो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी तथा सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं और तीनों गुण युक्त हैं। आदि आदि व्याख्या ठोक कर अभी तक कहते रहे। आज वे ही पवित्र शास्त्र अपने पास हैं जिनमें तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण के माता पिता का स्पष्ट विवरण है कि दुर्गा इनकी माता और पिता ये काल ब्रह्म है। उस समय अपने पूर्वज अशिक्षित थे तथा शिक्षित वर्ग को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, फिर भी कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव के द्वारा बताए सतज्ञान को जानबूझकर जुठला दिया कि कबीर झूठ कह रहा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी शरण में आए बिना आप कितने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, आप इन शास्त्रों में लिखी सच्चाई को भी नहीं समझ सकते। तुम्हारा रिमोट तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना काल के हाथ में है। जबकि पवित्र पुराण साक्षी हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है, तथा इन तीनों देवताओं की माता ये प्रकृति यानी दुर्गा है तथा इनका पिता ज्योति निरंजन यानी काल रूपी ब्रह्म है। आज सर्व समाज, बहन भाई, बालक व जवान तथा बुजुर्ग, बेटे तथा बेटी शिक्षित हैं। आज कोई ये नहीं बहका सकता कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा, जैसा कबीर परमेश्वर कबीर देव कबीर साहिब जी की अमृतवाणी में लिखा है। अमृतवाणी पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव की क्या कहा करते थे परमात्मा 650 साल पहले सृष्टि रचना को सुनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु के बारे में, इनके माता पिता के बारे में। धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। त्रिदेवन यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, अष्टंगी यानी 8 हाथ वाली, ये दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है और इनका पिता कौन है, ये ज्योति निरंजन काल रूपी ब्रह्म। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले परमात्मा ने अंडे से इस निरंजन यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की उत्पत्ति की और पीछे फिर हम सभी आत्माओं को परमात्मा ने उत्पन्न किया। धर्म राय की न्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। यानी तीनों देवताओं के माध्यम से एक ब्रह्मांड में 3 लोक की सृष्टि ये काल बली अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त करके चला रहा है
और इन्हीं तीनों देवताओं के धोखे में पूरा ये प्राणी समुदाय उलझा हुआ है, कर्म कांड वाले धोखे में। यानी सबको कर्म बंधन में बांध रखा काल ने अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अपने तीनों पुत्रों को तीन लोक दे दिए, तीनों लोकों में एक एक डिपार्टमेंट का अधिकारी बना दिया। रजगुण ब्रह्मा को, और सतगुण का विष्णु को, तमगुण का शंकर को, और फिर ये निरंजन काल स्वयं अपने 21वें ब्रह्मांड में जाकर बैठ गया। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता इस ज्योति निरंजन इस ब्रह्म के विषय में नहीं पता, ये कहाँ रहता है, क्या करता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, ये बड़ा ठग है काल। तीन लोक जीव कीन आहारा। और तीनों लोकों में प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पे भून भून के खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता ये। जब इनके पद समाप्त हो जाते हैं फिर ये कर्म आधार से लक 84 में जाते हैं। फिर कभी इनको मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में यदि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये भी तपस्या पर इसी प्रकार से जाएंगे और काल इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये दुर्गा और काल के बेटे हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और आंधर जीव यानी ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 कि जिनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, जो इससे ऊपर और किसी को पूजना नहीं चाहते, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञानदाता इनका पिता कहता कि मेरी भी भक्ति ना करते। तो परमात्मा 650 साल पहले कहा करते थे कि आंधर जीव करत हैं सेवा। जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो ज्ञानहीन नेत्रहीन लोग और ब्रह्मा विष्णु महेश को ही भगवान मानकर पूजते हैं। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये पूरा संसार, 3 लोक के प्राणी इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं देवी देवताओं को भगवान मानकर पूज रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव में। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। तीनों गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो, और निज नाम कहां मिलेगा? तत्वदर्शी संत के पास मिलेगा, जो स्वयं कबीर परमात्मा ही बनकर आते हैं। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास ये सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं। कल के वीडियो में हमने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी एक ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान नहीं है। अब बताओ सारी सृष्टि की रचना का ज्ञान भला फिर किसको? काल गीता में कहता कि अर्जुन यहां विचार काल में मैं भी तुझे समस्त सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं बता सकता, मुझे भी इसके आदि और अंत का नहीं पता। अर्थात गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको भी सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान नहीं। तो आज भाइयों और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी हमें कंप्लीट सृष्टि रचना सुना रहे हैं और इन सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं, तो भाइयों और बहनों ये कॉमन सेंस की बात है कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। 21 ब्रह्मांड के कोई प्राणी नहीं है। जब 21 ब्रह्मांड के भगवान काल ब्रह्म को भी ज्ञान नहीं सृष्टि रचना का, तो इसके अधीन प्राणियों को कहां होगा? तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन है जो 21 ब्रह्मांड में आके कंप्लीट ज्ञान दे रहे हैं, जो काल को भी नहीं है? तो ये स्वयं कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व परमाणु को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित है, वे भक्ति योग्य नहीं है। अब मैं बताता हूं तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इनका जन्म कैसे हुआ। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने गलती की, छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से यानी काल के पेट से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया।
ये सृष्टि रचना को समझना बहुत जरूरी है। जब तक सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे हमें शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सभी प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सर्व धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर नींबू की तरह निचोड़ कर, जैसे होता ना कि ये गन्ने का जूस बनाने वाले होते हैं और किस प्रकार से उस गन्ने को बार बार तोड़ के मरोड़ के मशीन में दे दे के उसका सारा जूस निकाल लेते हैं और जो वो कचरा होता है उसको फेंक देते हैं। उस कचरे में एक टपका भी आपको रस नहीं मिलेगा कि कोई चींटी भी उसको अपना भोजन बना ले। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने गन्ने के छिलकों की तरह इन धर्म शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, जो सार है, वो अपने सत्संगों में डाल दिया, अपने द्वारा लिखित ज्ञान गंगा जैसी पवित्र पुस्तकों में डाल दिया। अब इन पुस्तकों को पढ़े बिना, पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी के सत्संगों को सुने बिना, और ये सुनने पड़ेंगे भाई और बहनों धैर्य के साथ, निष्पक्ष भाव से। आप भूल जाओ कि सतगुरु रामपाल जी के लिए लोग क्या कह रहे हैं, धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी किस जाति में हैं, किस धर्म में हैं, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। भूल जाओ आप इन बातों को। ये परमात्मा के ऊपर कोई बात लागू नहीं होती है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। उन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी की भाषा समझने के लिए, किसी के मन की बात समझने के लिए उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने सर्व सृष्टि की रचना की है, सर्व प्राणियों की उत्पत्ति की है, 184 योनि में सर्व जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की उत्पत्ति की है, वो परमेश्वर तो उन पशु पक्षियों के मन की बात को भी जानता है, उनकी भाषा को भी समझता है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम्हें कौन उतारे पार। तो भाई और बहनों, जब तक हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को निष्पक्ष होकर नहीं सुनेंगे या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को धैर्य से नहीं पढ़ेंगे, हम इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाएंगे। और एक बार यदि ये मनुष्य जीवन हाथ से छूट गया, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर हम काल के रिमोट से चलेंगे, हम फिर काल के अधीन हैं। और एक बार ये काल मनुष्य जन्म छूटते ही तुरंत सीधा 184 योनि में डालेगा। उसके बाद ये निश्चित हो जाता काल कि अब 184 योनि में अब ये तत्वदर्शी संत की शरण में आने योग्य नहीं है, अब ये यहां से पार होने योग्य नहीं है, क्योंकि अब ये 184 योनि में चला गया लंबे समय के लिए कर्मदंड भोगने हेतु। और गधे कुत्ते सुअर को कितना ही समझाओ, कितना ही पढ़ाओ, उनकी समझ में नहीं आने वाला भक्ति और भगवान के विषय में। तो भाई और बहनों, ये जो काल है ये पैनी नजर रखकर इन जीवों पर इस समय विशेष तौर पर बैठा है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। इस काल को भली भांति पता है कि मैंने ही कबीर परमात्मा जी से वचन लिया था कि 3 युगों में कम लेके जाना, चौथे युग कलयुग में जितने मर्जी ले जाना। तो इसको पता है कि वो परमात्मा इस समय धरती पर आएगा और इन जीव आत्माओं को तत्व ज्ञान देकर, सृष्टि रचना बताकर, धर्मशास्त्रों की सच्चाई बताकर जो मैंने छुपा दी है, जो मैंने अज्ञान प्रचार मेरे काल दूतों के माध्यम से, महर्षियों के माध्यम से, शंकराचार्यों के माध्यम से मैंने करवा रखा है, उस अज्ञान का नाश अपने तत्व ज्ञान से करके अपनी आत्माओं को समझाकर सतलोक ले जाएगा। मेरा भोजन यहां से निकाल कर ले जाएगा। तो अब इसको विशेष चिंता बनी हुई है। तो अब ये अज्ञान फैलाने की कोशिश करेगा। इसने पूरा काम सेट कर दिया। इसने दुनिया भर के धर्म बना दिए। आप और हम इंसानों को जातियों में बांट दिया। अरे जबकि गधे की कोई जाति नहीं, कुत्ते की कोई जाति नहीं, अन्य जानवरों की कोई जाति नहीं, उनमें कोई धर्म नहीं, उनमें कोई समुदाय नहीं, और हम इंसानों को जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, अलग अलग हमारी जो है किताबें बनवा दी। हम अपने अपने धर्म को, अपने अपने शास्त्रों को सर्वश्रेष्ठ मानकर आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम कट रहे हैं। क्यों? ये काल का षड्यंत्र है। क्योंकि इस समय धरती पर परमात्मा ने तत्वदर्शी संत के रूप में आना था, आ चुके हैं, और काल चाहता था कि मैं इनको आपस में इस प्रकार बांट दूं, धर्म और जातियों में, शास्त्रों में,
कि ये आपस में अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बताकर लड़ते रहे, झगड़ते रहे और तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण ना करवा सके। तो भाई और बहनों, इस षड्यंत्र का भी तभी पता चलेगा जब हम जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को सुनेंगे। और ऐसा निर्मल ज्ञान भाई और बहनों, ये किसी इंसान के बस की बात है क्या? इंसान तो इनको 10 बार इनको पढ़कर भी नहीं समझ सकता। 10 बार पढ़ेगा तब कहीं जाकर ये अध्यात्म ज्ञान समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ, सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से सर्व धर्म शास्त्रों की यथार्थ व्याख्या करके उनका निष्कर्ष निकाल के अपने प्रवचनों में डाल रखा, अपने सत्संगों में डाल रखा है। और फिर उनकी शरण में आने के बाद जब ये आशीर्वाद देंगे, हमारा ज्ञान योग खोलेंगे, तब ये काल हमारी बुद्धि से हटेगा, तब हमें उनके ये प्रवचन, उनकी पुस्तकें असल में समझ में आएंगी। तो भाई और बहनों, ये 4 दिन का जीवन है। मत भूलो कि हम पहले गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, गंदी नाली के कीड़े अनंत करोड़ अरबों बार रह चुके हैं। और एक मनुष्य जीवन 184 योनियां भोगने के बाद मिलता है परमात्मा के आशीर्वाद से। और ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, दूसरा इसका विशेष कोई प्रयोजन नहीं होता। बाकी तो बेटा बेटी जो भी हैं, खाना पीना, काम धंधा, व्यापार, काम, बिजनेस, ये तो अपने संस्कारवश मिलता है। लेकिन ये भक्ति परमात्मा विशेष रजा करके देता है। भक्ति कोई संस्कार से नहीं मिलती है, भक्ति तो परमात्मा स्वयं अपने आशीर्वाद से अपनी रजा करके देता है। तो ये रजा आज परमात्मा ने पूरे विश्व के मानव समाज पर छप्पड़ फाड़ कर रखी है। जिस भगवान को ढूंढते ढूंढते सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गया, लोग भगवान की छाया के दर्शन नहीं कर पाए, आज वो भगवान साक्षात धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। अब बहुत सारे भाई बहन बिदक जाते हैं कि संत रामपाल जी को भगवान क्यों कह रहे हो? संत रामपाल जी तो एक इंसान है, इंसान कभी भगवान थोड़ी हो सकता है। अरे भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी, जिनको पूरा हिंदू समाज मानता है, आदि शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? कि गुरुर ब्रह्मा, यानी गुरु जो है, गुरु के अंदर ब्रह्मा जी वाले गुण भी हैं। यानी जो लाभ हमें श्री ब्रह्मा जी की भक्ति से मिलेगा वो गुरु की भक्ति में है। जो लाभ हमें विष्णु की भक्ति से मिलेगा वो लाभ भी एकमात्र गुरु की पूजा करने से मिल जाएगा। और गुरुर देवो महेश्वर है, यानी जो लाभ हमें शंकर जी की भक्ति से मिलना चाहिए वो लाभ हमें एकमात्र सतगुरु की शरण में आकर उनकी भक्ति करने से मिल जाएगा। यदि आपने सच्चा गुरु बना लिया, तत्वदर्शी संत है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आपने कोई अलग से भक्ति यानी इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इनकी पूजाओं का लाभ, इनकी भक्ति का लाभ अकेले जगत गुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने से मिल जाएगा। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है। और फिर क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? आगे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। गुरु ही साक्षात क्या है? पार ब्रह्म। अब पार ब्रह्म कौन है? कबीर। पार ब्रह्म कौन है? कबीर देव, कबीर जी। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। एक होता ब्रह्म, ब्रह्म यानी एक काल क्षर पुरुष। एक होता है कि पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जिसके साथ संग ब्रह्मांड है। और एक है पार ब्रह्म जिसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, जो सबसे ऊपर है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 के अनुसार। तो पार ब्रह्म की भूमिका भी कौन निभाता है? गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर देव महेश्वर है। गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु ही पार ब्रह्म यानी भगवान की, कबीर की, सारी सृष्टि के मालिक की भूमिका निभाता है। अब गुरु कौन है? गुरु की भूमिका कौन करता है? अब गुरु की भूमिका कौन करेगा? इंसान। कौन? गुरु की भूमिका कौन करता है? इंसान। अरे शंकराचार्य भी तो एक गुरु थे। क्या थे वो? इंसान। ये दुनिया भर में जितने भी गुरु हैं ये कौन है? इंसान। तो वो परमात्मा इंसान नहीं होता, लेकिन वो इंसान की भूमिका करता है, इंसान बनकर लीला करता है आप और हम तक अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर है।
और गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म यानी परमात्मा की भूमिका करता है। और तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु आएगा तो कैसा दिखेगा? इंसान जैसा दिखाई देगा, क्योंकि ज्ञान देने के लिए भगवान ने गुरु बनना पड़ता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। और गुरु कैसा होता है? कोई जानवर जैसा थोड़ी होता है। गुरु इंसान की तरह होता है। इंसानों को समझाने के लिए भगवान इंसान ही तो बनकर आएगा। इसलिए भाई और बहनों, आप भी सही कह रहे हो कि कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, इंसान भगवान नहीं होता। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान इंसान बनकर आप और हमें, हमारे बीच में आकर हमें यह ज्ञान समझाता है। क्योंकि हम इंसान तो इंसानों की भाषा समझेंगे ना। भगवान तो हाथी बन के आ जाएगा, क्या हम समझ जाएंगे उनकी आवाज को? इसलिए इंसान भगवान नहीं हो सकता। सत्य कह रहे हो आप। जो लोग कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो इंसान हैं, इंसान भगवान कैसे हो सकता है? बिल्कुल इंसान भगवान नहीं हो सकता। जीव जीव होता है, पी होता है। लेकिन भगवान अगर इंसान बनकर आ जाए तो उनको कौन रोक दे भाई? भगवान तो जो मर्जी रूप धारण कर ले, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्व सिद्धियों का स्वामी है। तो आज सतगुरु रामपाल जी इंसान नहीं है, ये इंसान बनकर आप और हमें समझाने की लीला कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, समझो, विचार करो। हमारे धर्मशास्त्रों की जो व्याख्या, जो यथार्थ ज्ञान, जो निष्कर्ष अपने तत्व ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी ने निकालकर परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के समक्ष कर दिया है, खुलासा कर दिया है, सार्वजनिक हो चुका है। क्या सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गया 5000 साल, क्या सतगुरु रामपाल जी से पहले ये ज्ञान इस प्रकार से किसी ने बताया, समझाया? गीता जी में कौन से वो 3 मंत्र हैं? अध्याय 17 श्लोक 23, ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मण त्रिविध समर्थय। क्या आज तक हमारे किसी भी आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु ने, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश तक ने, क्या आज तक हमारे को इन 3 मंत्रों के भेद के विषय में बताया? इनके पीछे कौन से मंत्र छुपे हुए हैं? क्या इन 4 वेदों से, गीता जी से किसी ने आज तक कबीर परमेश्वर का नाम निकाल कर बताया? क्या किसी ने ये यथार्थ सृष्टि रचना समझाई? और जो जो उनके शरण में आ गए, आज लाखों के गुरुदेव ने उम्र बढ़ा रखी है, असाध्य रोगों को परमेश्वर ने ठीक किया है, उनको भक्ति के योग्य बनाया है। डॉक्टर भी हैरान कि ये मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। तो भाई और बहनों, परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। और भाई, जब तक आपने कभी जिंदगी में आम खाए नहीं, और यदि आम के कोई गुण गाएगा तो आपकी समझ में आएंगे नहीं, उसके लिए आम खाना पड़ेगा। तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा, उनके सत्संग सुनिए, पुस्तकें पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन होता है, परमात्मा में क्या गुण होते हैं। और फिर देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपको हर प्रकार से चौतरफा आपको लाभ देंगे। परमात्मा आपके काम धंधे में भी, आपकी खेती बाड़ी में भी, आपके बिजनेस में भी, और भक्ति मार्ग में तो दिन दोगुना रात चौगुना आप जी प्रफुल्लित होते जाओगे। तभी तो हमें विश्वास होगा, तभी तो दृढ़ता आएगी कि वास्तव में ये काम तो भगवान के हैं। इस प्रकार से तो भगवान ही कर सकता है, इंसान अपने बलबूते पर नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, ज्ञान देने में, समाधान करने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कोई कमी किसी भी प्रकार की नहीं छोड़ी है। अब यदि मोक्ष नहीं हो पाया, हम नहीं करवा पाए, तो इसमें आप और हमारी स्वयं की गलती होगी भाई। और उसके लिए फिर परमात्मा हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा फिर। तो भाई और बहनों, हम तो केवल आप जी से हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इस सुअवसर को मत चूको। परमात्मा नर रूप में, यानी नारायण स्वयं नर रूप में धरती पर प्रकट हैं। पहचान लो, पुस्तकें पढ़ लो, सत्संग सुन लो, अन्यथा ये 4 दिन का जीवन है, ये झूठा ठाठ बाट है, काल ने उलझा रखा है। कल को ये मटकी फूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। रोटी के टुकड़े के लिए सुबह सुबह 50 घरों में घूमोगे, कोई जूत देगा, कोई लठ मारेगा, फिर खेत में जाके लैट्रिन गोबर खा के पेट भरना पड़ेगा। ये हाल हो जाएगी फिर। और ये हाल हमारा अनंत बार हो चुका है। आज फिर दयालु परमात्मा ने मौका दिया मनुष्य जन्म देकर, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम समझ सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, शास्त्रों को समझ सकते हैं। ये विशेष बुद्धि अन्य योनियों में नहीं है, इस मनुष्य योनि को छोड़कर,
क्योंकि ये मनुष्य योनि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा देता है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। और मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जिसने भक्ति नहीं करी, बताओ फिर जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो भाई और बहनों, सोचो समझो विचार करो, बहुत भयंकर सुअवसर है। अगर चूक गए तो फिर दंड भी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। तो खाली विनती कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। आज परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से इस पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हो रही है। इसके बाद कुछ भगत आत्माओं के इंटरव्यू हैं जो उन्होंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद भक्तों के साथ में शेयर किए हैं कि हम किस प्रकार से दुखी थे, परेशान थे, शरीर से, परिवार से, तीन ताप के कष्टों से, अपने भाग्य से, कर्मदंड से। और जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, आज परमेश्वर जी के आशीर्वाद से वो 16 आने स्वस्थ हैं और तन मन से परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये समदृष्टि है। जो इनकी मर्यादाओं में रहकर, इनके वचन में रहकर इनकी भक्ति करेगा, उन सबको परमेश्वर इसी प्रकार से स्वस्थ करते हैं और माला माल करते हैं। तो भाई और बहनों, जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, तीन ताप के जो कष्ट हैं, उनको कोई डॉक्टर नहीं काट सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं काट सकता, कोई जंत्र मंत्र करने वाला समाप्त नहीं कर सकता। उनको तो कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर संत रूप में प्रकट होकर अपने विशेष आशीर्वाद से, भक्ति देकर अपने आशीर्वाद से काटते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। और आने वाला समय दुनिया के पाप कर्म उजागर होने का समय है, भयंकर कष्टों का दौर है। अभी हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। 2028 युग परिवर्तन का निश्चित समय है और युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। और समय रहते यदि हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आए तो आने वाले समय में भयंकर रूप से पीड़ाओं के साथ अपना प्रारब्ध भोगेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा फिर। और जितना लेट सतगुरु रामपाल जी की शरण में आओगे, उतनी लेट उस दरबार में फिर आपकी सुनवाई होगी, उतनी ही लेट। तो समझदार को संकेत ही काफी होता है। तो भाई और बहनों, कल हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से फिर सेवा में हाजिर होंगे और उन तमाम भगत भाई बहनों के इंटरव्यू हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर की शरण में आने से पहले महादुखी थे और गुरुदेव की शरण में आने के बाद किस प्रकार से वो घर आज खुशी से झूम रहे हैं। साथ में परमात्मा मिल गया, भक्ति मिल गई और आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।